गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हार्दिक शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के इस प्रेजेंटेशन में, जिसमें हम कवर करेंगे 15 तारीख का सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखेंगे हमारे इस प्रेजेंटेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ द मंथ और आज की हमारी कंट्री। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का प्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में। यूरोपियन यूनियन एक 27 कंट्रीज का ग्रुप है। यूरोप की 27 कंट्रीज का ये ग्रुप है और इस ग्रुप में जितनी भी कंट्रीज हैं उन कंट्रीज के बीच में फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल है, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, फ्री मूवमेंट ऑफ सर्विसेज और फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल विद इन द इंटरनल मार्केट है। 1993 में मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के तहत यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन हुआ था और यूरोपियन यूनियन से पहले 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी हुआ करती थी। उसको रिप्लेस कराया यूरोपियन यूनियन ने 1993 में। यूरोपियन यूनियन की जो कैपिटल है वो है ब्रुसेल्स और इन 27 कंट्रीज में से 19 कंट्रीज जो हैं वहां पे यूरो एज अ करेंसी चलता है, तो वो 19 कंट्रीज को हम यूरो जोन भी कहते हैं। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, आयरलैंड, हंगरी, स्वीडन जैसी कंट्रीज जो हैं मिलके यूरोपियन यूनियन बनाती हैं। और आज की जो हमारी कंट्री है वो है माल्टा। इससे पहले हम लग्जमबर्ग को जो है कवर कर चुके हैं अभी तक। ऑस्ट्रिया से लेकर लग्जमबर्ग हम कवर कर चुके हैं, अभी हम माल्टा को कवर करेंगे। तो हमारी जो कंट्री है माल्टा, ये है उसका नेशन का फ्लैग। आप देख सकते हैं 2 कलर का है, बीच में यहाँ पे साइड में प्लस बना हुआ है। माल्टा, तो माल्टा कंट्री है वो एक साउथ सदर्न यूरोपियन आइलैंड नेशन है और इसकी कैपिटल जो है वो वालेटा है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो माल्टीस और इंग्लिश है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है जॉर्ज वेला और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है रॉबर्ट एबला। यहाँ की करेंसी जो है यूरो है। अब इसको कितने आराम से याद कर सकते हैं अपन, देखिए कैपिटल वलेटा, प्रेसिडेंट जॉर्ज वेला और रॉबर्ट एबेला यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। तो इससे आराम से याद किया जा सकता है इसको। चलिए, ये तो डिस्कशन था हमारा यूरोपियन यूनियन का। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों, हम बच्चन साहब की तरह शुरू करते हैं हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, हु इज इंडिया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? और आपके ऑप्शंस हैं ए राजनाथ सिंह, बी अजीत डोभाल, सी रोहित जायसवाल या डी राम मनोहर जी। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपके पास 30 सेकंड है। इसका जवाब आप बताइए कमेंट करके, फिर इसको क्रॉस चेक कीजिएगा। आई होप आपने ये कमेंट कर दिया होगा। अब मैं आपको इसका जवाब बताता हूं। इसका जवाब है बी, अजीत डोभाल। जी हाँ, अजीत डोभाल जी जो हैं वो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। चलिए, ये रहा दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, जो कि असम में स्थित है, उसे नेशनल पार्क में कन्वर्ट किया जा रहा है या नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है? Which wildlife sanctuary will soon be upgraded into a national park in Assam? आपके ऑप्शंस हैं ए बोरनादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बी लखोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सी पोबित्रो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या डी डेकिंग पटाकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 4 आपके ऑप्शंस हैं, ए बी सी और डी। अब बताइए इसका जवाब क्या होगा। आपके पास 30 सेकंड है। 30 सेकंड में कमेंट करिए, वापस लौटिए और क्रॉस चेक कीजिए। चलिए, मुझे लगता है आपने अभी तक कमेंट कर दिया होगा जवाब इसका। इसका दोस्तों जो सही जवाब है वो है डी, यस, डेहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये जल्दी ही नेशनल पार्क में कन्वर्ट होने वाली है और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आसाम में है। चलिए, अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन और हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, वेयर इज द एनिमल वर्ल्ड एनिमल वार मेमोरियल सिचुएटेड?
इट इज द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड इन एशिया। एक एनिमल वार मेमोरियल है और ये एशिया में एक अपने आप में पहला ही और एक लौता ही एनिमल वार मेमोरियल है। आपको बताना है कि ये कहां पर है। मैं आपको हिंट दे देता हूं कि इंडिया में है। चलिए अब अपना ऑप्शन देख लेते हैं। ए बेंगलुरु, बी जयपुर, सी दिल्ली या डी अमरावती। ये आपके चार ऑप्शंस हैं। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए मुझे लगता है आपने कमेंट कर दिया होगा और अब अपना जवाब क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इसका जवाब है ए बेंगलुरु। यस, जो बेंगलुरु है वहीं पर एनिमल वार मेमोरियल है। ये एक लौता एनिमल वार मेमोरियल है एशिया का। चलिए अब हम इससे हट के हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन से हट के हम आपको करंट अफेयर देखते हैं। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने प्राज्ञाता प्राज्ञाता करके गाइडलाइन निकाली है ऑन डिजिटल एजुकेशन। तो हमारे स्कूल में अब कॉलेजेस में जो डिजिटल एजुकेशन हो रही है वो किस तरह होगी, उसके लिए ये प्रज्ञाता करके एक गाइडलाइन निकाली है और ये इसे लॉन्च करा है हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, वर्चुअली करा है इसको। और इसमें जो ये प्रज्ञाता का मतलब है कि प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, याक याक माने टॉक से मतलब है यहाँ पे, असाइन, ट्रैक एंड एप्रिशिएट। ये 8 स्टेप्स जो है, ये 8 स्टेप्स की पूरी गाइडलाइन है और ये ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग के लिए है। इसका नाम रखा गया है प्रज्ञाता। आगे देखते हैं। इंडिया और यूरोपियन यूनियन में 15th समिट होने वाली है और इस समिट में इंडिया की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री जी बात जो है इंडिया का पक्ष रखेंगे और ईयू की तरफ से जो प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन काउंसिल के चार्ल्स माइकल और जो यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट हैं यूर्लुस वॉन डेर लैंग, बड़ा अजीब सा नाम है इनका, ये जो है ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से पक्ष रखेंगे। ईयू जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और ईयू का इंडिया 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। पहली बार जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन में समिट हुआ था, इसमें जो ट्रेड नेगोशिएशंस हुए थे वो 2007 में पहली बार हुए थे। उसके बाद 6 साल तक कुछ नहीं हुआ था और फिर 2013 में जो है ये नेगोशिएशन होना शुरू हुए थे। तो अभी जो है 15th समिट है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि पहला जो समिट हुआ था वो 2007 में हुआ था। बस सिंपल सी बात है। और इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ईयू की तरफ से यूरोपियन काउंसिल के चार्ल्स माइकल और यूरोपियन कमीशन के उर्सुला जी जो हैं वो इसमें पार्ट लेंगे। आगे देखते हैं। अभी आईआईटी कानपुर ने एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन डिवाइस बनाया है शुद्ध नाम का, और ये जो है किसी भी रूम को क्लीन करने के लिए काफी हेल्पफुल है। जर्म फ्री कोविड-19 के जर्म फ्री करने के लिए जो है काफी यूजफुल है। अल्ट्रा वायलेट रे का इस्तेमाल करते हुए जो है एक रूम को ये आराम से क्लीन कर सकता है और इसका नाम जो है शुद्ध रखा गया है। ऐसे ही दोस्तों डीआरडीओ के द्वारा भी यूवी ब्लास्टर करके अलग अलग लोगों के द्वारा जो है ये अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन डिवाइस बनाए जा रहे हैं और इस बार जो सैनिटाइजेशन डिवाइस बनाया गया है अल्ट्रा वायलेट स्पेस, वो आईआईटी कानपुर के द्वारा बनाया गया है। आगे देखते हैं। अभी पोलैंड में प्रेसिडेंट के चुनाव हुए थे और वहां के जो प्रेसिडेंट हैं आंद्रेस ड्यूडा आंद्रेस ड्यूडा हैं, उन्हें दोबारा एज प्रेसिडेंट चुना गया है फॉर अ सेकेंड टर्म। आंद्रेस डूडा जी जो हैं ये इलेक्शन जीत गए हैं और वो वहां के नए प्रेसिडेंट होंगे पोलैंड के। जब हम अभी यूरोपियन यूनियन नेशन में आती है पोलैंड, तो जब पोलैंड आएगा तो हम पोलैंड को भी डिस्कस करेंगे। आगे देख लेते हैं। गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया ऐप इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत करी है। माई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
तो mygov.in से जो है इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। इसमें इंडियन एप्स बनाने का चैलेंज दिया गया है ताकि इंडियन मार्केट में इंडियन एप्स चलें, हमें बाहर की एप्स पे डिपेंड ना होना पड़े। इसलिए ये चैलेंज जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा हमारे टैक्स को, हमारे यहाँ के जितने जो टेक्निकल प्लेयर हैं, कोडर हैं, उन्हें ये चैलेंज दिया गया है। कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है mygov.in में जाके। आगे देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो पहली इंडियन कंपनी बनी है जिसने 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप जो है वो हासिल किया है। और अभी जो रिलायंस ने काफी बड़ी बड़ी डील्स करी हैं, तो 10 एक डील्स करी हैं अलग अलग कंपनियों से रिलायंस जियो ने, उसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्री का जो मार्केट कैप है वो 12 लाख करोड़ का पहुंच गया है। और ऐसी पहली इंडियन कंपनी जो है रिलायंस इंडस्ट्री बन गई है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। अभी एक ड्रीम ऑफ ए समर नाइट 2020 है। ये एक फ्लावर फेस्टिवल है। ये लिथुनिया में, आप जानते हैं यूरोपियन यूनियन की कंट्री है ये, लिथुनिया में जो है ये होता है हर साल। ये जो है ये फ्लावर फेस्टिवल मनाया जाता है। और इसका जो ये टाइटल है इस फ्लावर फेस्टिवल का, वो विलियम शेक्सपियर की एक प्ले था ड्रीम ऑफ अ समर नाइट, उससे इंस्पायर्ड है। तो वहां के गार्डन की छोटी सी पिक भी है, आप देख सकते हैं। काफी ज्यादा फ्लावर जो है यहाँ पे, हर हर बहुत सारे तरह के फ्लावर जो है यहाँ पे इस प्रदर्शनी में होते हैं। और वन ऑफ द मेजर फ्लावर फेस्टिवल के तौर पे जो है वर्ल्ड के ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये लिथुनिया में होता है और इसका नाम है ड्रीम्स ऑफ अ समर नाइट 2020। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी प्लाज्मा थेरेपी को जो है शुरुआत कर दी है और कोविड-19 ट्रीटमेंट। अलग अलग जो स्टेट्स हैं ये अपने कंफर्ट के हिसाब से जो है प्लाज्मा थेरेपी पे काम कर रहे हैं। और दिल्ली में जो है प्लाज्मा थेरेपी का काफी अच्छा जो है रिजल्ट आया है कोविड-19 ट्रीटमेंट में। तो उड़ीसा भी जो है वो शुरू करने वाला है प्लाज्मा थेरेपी को। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी इंडिया ने हेरोन ड्रोन्स और स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो इसराइल से जो है खरीदने वाला है। ये जो ये दोनों चीजें जो हैं आप ये देख सकते हैं पिक में, ये है अपना हेरॉन ड्रोन। और आगे देखेंगे तो ये जो है ये है स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल और ये उसका लॉन्चर। तो ये दोनों जो है ये इंडिया है, इंडियन एयरफोर्स जो है ये दोनों को जो है इसराइल से खरीदने वाला है। अभी हेरॉन को, जो कि एक अनमैन्ड एयर व्हीकल है, मतलब एक ड्रोन है, उसको एयरफोर्स, नेवी और आर्मी एक्सटेंसिवली यूज कर रही है आर्मी सर्वेलेंस में और टारगेट एक्यूजेशन में जो है इसका यूज किया जा रहा है अभी भी। तो और ऑर्डर किए जा रहे हैं ये हेरोन ड्रोन और स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल्स, ये इसराइल से खरीदी जा रही है। आगे देख लेते हैं। अभी आंध्र प्रदेश में एक एक स्कीम चल रही है जिसका नाम आरोग्य सारी रखा गया है और उसे ऐसे पायलट प्रोजेक्ट चल रही है और 6 डिस्ट्रिक्ट में जो है इसको और बढ़ा दिया गया है। ये आरोग्य सारी क्या है? ये उन लोगों को कवर करती है जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। और इसमें जो गवर्नमेंट है एक आरोग्य सारी कार्ड बनाती है और उसके थ्रू जो इसके बेनिफिशियरीज होते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले होते हैं, उन्हें गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दी जाती है। उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल सर्विस, जो मेडिकल सर्विसेज जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में दी जाती हैं। तो ये जो आरोग्य सरी स्कीम है ये आंध्र प्रदेश में अभी चल रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी फ्रांस में बास्टिली डे मनाया जाता है। ये बास्टिली डे जो है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन को मार्क करता है और 14 तारीख को मनाया जाता है और ये फ्रेंच नेशनल डे भी है और एक इम्पॉर्टेंट बैंक हॉलिडे है फ्रांस में। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का सिंबल भी है। 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसका एक सिंबल भी है ये बास्टिल डे।
यहाँ का फ्रेंच नेशनल डे भी है। इसी ओकेशन पे जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं एमेनुएल मैक्रोन जी उन्हें बधाइयाँ दी हैं। तो 14 जुलाई फ्रेंच नेशनल डे, जिसे बास्टिले डे भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं। इंडिया जो है वो भूटान की येटी टेरिटरी में एक रोड बनाने वाली है। अब ये येटी टेरिटरी क्या है और ये रोड क्या है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो ये जगह है, ये जो टेरिटरी है, इससे क्या होगा कि जो तवांग है अरुणाचल प्रदेश में, वहां पे आसानी से जाया जा सकेगा। इससे क्या होगा, गुवाहाटी और तवांग के बीच में जो है डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर कम हो जाएगा। और ये जो तवांग है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वहां से भूटान में एक जगह है ताशी गैंग, वहां पे जाना भी आसान हो जाएगा। तो ये जो है पहली बात, तो इससे बेनिफिट क्या मिलेगा ये रोड बनने से, कि तवांग जो कि अरुणाचल प्रदेश में है वहां जाना आसान हो जाएगा। गुवाहाटी जो आसाम है, गुवाहाटी आसाम से ये तवांग जाने में 150 किलोमीटर का डिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा और कम हो जाएगा। और तवांग से जो भूटान की एक जगह है ताशीगैंग, वहां जाना भी जो है वो आसान हो जाएगा। ये बेनिफिट यहाँ पे जो मिलेगा कि आर्मी जितनी भी है अपने यहाँ की, आर्मी को आसानी से अपने आर्म्स और एम्युनिशन पहुंचाना, सोल्जर्स को पहुंचाना जो है, ये रोड बनने की वजह से आसानी मिल जाएगी। और भूटान की जो टेरिटरी है ताशीगैंग, उससे भी बेटर कनेक्टिविटी बन जाएगी। अब यहाँ पे जो ये एक जगह है जो अपन भूटान में जिसकी बात कर रहे हैं, ताशीगैंग, यहाँ पे एक है सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो जगह है, इसे मिथिकल एक कैरेक्टर है यति, जिसे बोलते हैं हिम मानव जो बोलते हैं, ये उसकी टेरिटरी कहा जाता है। और यहाँ पे एक ब्रोकोपास करके एक सेमी नोमैडिक पॉपुलेशन है जो कि 14 सेंचुरी से जो है वहां पे रह रही है। तो ये दोनों ही चीजें की वजह से ये जो तशिगेंग जगह है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कह रहे हैं कि येटी टेरिटरी जो है भूटान की, वहां पे इंडिया रोड बना रहा है। तो देखा जाए तो आर्मी एक्सेस जो है इसकी वजह से हमें मिल जाएगा, आर्मी को काफी अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी रोड बनने के लिए। और इंडिया और भूटान के बीच में एक बेटर कनेक्टिविटी बन जाएगी ये जो रोड बन रही है। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी एक बहुत ही मेजर प्रोजेक्ट था इंडिया का, इंडिया और ईरान के बीच में, छाबरा रेल प्रोजेक्ट। अभी ईरान ने इंडिया को इस छाबरा रेल प्रोजेक्ट से जो है वो ड्रॉप कर दिया है। और इसकी जगह जो है वो कह रहा है कि वो इंडिपेंडेंटली ये छाबरा पोर्ट बनाएगा। अब इसके बैकड्रॉप में अगर देखा जाए तो ऐसे स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं कि अभी ईरान ने 25 ईयर्स के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डील करी है चाइना के साथ, $400 बिलियन की। तो उसी के बाद जो है ईरान ने छाबरा रेल प्रोजेक्ट से इंडिया को ड्रॉप कर दिया है। अगर मैं आपको इसको अच्छे से दिखाऊं तो ये है छाबरा, ये छाबरा पोर्ट है। और यहाँ पे एक दोस्तों पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान में ग्वादर फोर्ट होता था, इधर ग्वादर फोर्ट है यहाँ पे। जब इंडिया और पाकिस्तान में टेंशन हुआ तो इंडिया जो है अपना जितना भी सी रूट जो है, ये पोर्ट जो है इंडिया को ये सेंट्रल एशिया में कनेक्ट करता था, जो हमारे यहाँ पे ग्वादर पोर्ट था। पर इंडिया पाकिस्तान में टेंशन होने के बाद ये जो ग्वादर पोर्ट से ना अपन अपना सारा काम करके ईरान का जो छाबर पोर्ट है वहां से सारा काम करते थे। और ये रेल प्रोजेक्ट इसलिए बनाया जा रहा है, ये जो छाबर पोर्ट है और ये जैदान जो है, ये पूरा अक्रॉस द, ये जितनी भी जगह है ये यहाँ से यहाँ तक की, ये पूरे अफगानिस्तान के बॉर्डर में है। तो यहाँ से लेकर अफगानिस्तान तक आराम से पहुंचा जा सकता है अगर रेलवे लाइन बन जाती है प्रॉपरली। और उसके बाद थ्रू अफगानिस्तान जो है इंडिया पूरे सेंट्रल एशिया में जो है अपना ट्रेड कर सकता है। इसलिए इंडिया ने ईरान के साथ पार्टनरशिप करी थी ये रेल प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए। और ये जो, माफ कीजिएगा, ये जो रेलवे प्रोजेक्ट था ये
कि छाबरा पोर्ट है वो जैदान एक जगह है, उस वहां तक का था, और ये अलोंग द बॉर्डर ऑफ, जैसे मैंने आपको मैप में दिखाया, ये अफगानिस्तान के बॉर्डर में था, और अफगानिस्तान में आराम से जो है यहाँ से एंटर किया जा सकता था, और थ्रू अफगानिस्तान यहाँ से पूरे सेंट्रल एशिया में जा सकता था, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए। पर अब इंडिया को इस रेल प्रोजेक्ट से हटा दिया गया है, और ईरान जो है शायद चाइना के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट पे काम करेगा। अभी उसने कहा है कि ये अलोन अलोन ही जो है इस प्रोजेक्ट पे काम करेगा। 2016 की ये डील थी, जो कि 2016 में डील हुई थी इंडिया और ईरान में छाबर रेल प्रोजेक्ट के लिए। अब देखते हैं इस पे इंडिया क्या आगे जो है इस पे काम करता है। आगे जो भी इस पे अपडेट्स होंगी वो हम आगे वाले सेशन में इस पे कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये मैप से समझ में आया होगा कि क्या क्यों इंडिया के लिए ये छाबर पोर्ट इंपॉर्टेंट था। छाबर पोर्ट रेल लाइन प्रोजेक्ट था, ये काफी इंपॉर्टेंट था। अब देख लेते दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेट जो इस महीने आ चुकी हैं या आने वाली हैं। 1 तारीख को दोस्तों डॉक्टर्स डे था, 1 तारीख को सीए डे था, 6 तारीख को वर्ल्ड जूनूस डे था, 11 तारीख को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 17 तारीख को था, आने वाला है, माफ कीजिएगा। 18 तारीख को इंटरनेशनल नेशनल मंडेला डे आने वाला है, और 28 तारीख को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे आने वाला है। तो दोस्तों यही था हमारा आज का प्रेजेंटेशन। इस प्रेजेंटेशन में हमने आज शुरुआत करी हमारे कंट्री से, माल्टा जो गई थी। इसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, और उसके बाद हमने अपने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखने के बाद इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ जुलाई कवर करा। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। कुछ कमेंट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट करके सुझाव जरूर दीजिए। और आप देखते रहिए दोस्तों द क्विक करंट अफेयर चैनल, जहाँ पे हर करंट अफेयर क्विकली मिलता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे दोस्तों।